साइन के अंदर इनपुट कौन है? x की पावर 1/3। क्या x की पावर 1/3 इस लिमिट पे 0 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। x की पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस करने के लिए x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग में बताया था पहला टर्म 1 होना चाहिए, उसके बाद जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए, तो नीचे 3x से डिवाइड कर दिया। क्या ये 0 पे अप्रोच कर रही है? हाँ कर रही है। बैलेंस करने के लिए 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां जाओ, tan इनवर्स x की पावर 1/2, तो tan इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी वही नीचे होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी क्या 0 पे अप्रोच कर रही है? हाँ कर रही है। x की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया का होल स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए x की पावर 1/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाओ इसमें e की पावर 5 x की पावर 1/3 -1। मैंने कहा था e की पावर में सेकेंड टर्म -1 होना चाहिए, है जो e की पावर की क्वांटिटी है वो नीचे होनी चाहिए, तो इसको 5x की पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया। क्या ये 0 पे अप्रोच कर रही है? इस लिमिट पे बिल्कुल कर रही है, तो इसको 5 × x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए जितने भी ब्रैकेट बने सब ब्रैकेट हो गए 1, sin x अपॉन x बन गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। ये log 1 + x अपॉन x बन गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। tan इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू हो गई 1² और इसकी वैल्यू हो गई 1। इनटू अब क्या मिला? x की पावर 1/3, 3 × x की पावर 1/3 × x, और नीचे मिला x की पावर 1 × 5 × x की पावर 1/3, ये भी कट गया, रिजल्ट हो गया 3/5। सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो है। हाँ कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा sin x की जगह x लेना ठीक है, चलेगा उस समय जब ऊपर नीचे की डिग्री सेम होगी, तो नॉर्मली ऐसा होता है, सेम होती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। समझ में आ गया भाई? साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी बचेगी एज ए एंगल, वो क्वांटिटी 0 पे अप्रोच करनी चाहिए। अगर ऐसा है साइन के अंदर, tan के अंदर, है ना, e की पावर में log में 1 के बाद जो लिखा है, तो उसी क्वांटिटी को नीचे ले आइए तो फॉर्मूला वाली सिंपल सी तो बात कह रहा हूं। जैसे x से डिवाइड करोगे तो जाएगा 1 - cos x अपॉन x प्लस 2 sin x अपॉन x माइनस sin क्यूब x अपॉन x। अब एक बच्चा पूछ सकता है सर आपने x³ से डिवाइड क्यों नहीं किया या x4 से डिवाइड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं x4 से डिवाइड करता, जैसे मान लो मैं x4 से यहाँ डिवाइड करता तो x² के नीचे x4 आ जाता, और x² के नीचे अगर x4 आ जाता तो 1/x² बचता, और अगर 1/x² बचता और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये तो इंफिनिटी की तरफ भाग जाती। तो इसीलिए मैंने हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड नहीं किया, मैंने लोएस्ट डिग्री से डिवाइड किया। अगर ऊपर x बचेगा न्यूमरेटर में, अगर x आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 0 है। और देखिए इन सब जगह न्यूमरेटर में x बच रहा है, बस इस जगह आपको वैल्यू मिल रही है। डिनोमिनेटर में भी देख लो आपको वही हो रहा होगा। डिनोमिनेटर में tan क्यूब x अपॉन x माइनस 6 sin स्क्वायर x अपॉन x प्लस x अपॉन x माइनस 5x³ अपॉन x। तो देखो वो सभी टर्म जहां पे जैसे 1 - cos x है तो x²/2 होता है, तो यहाँ ऊपर x बच जाएगा। तो ये 0, बस केवल ये 2 टर्म ही बचेंगे जो 0 नहीं होंगे। अगर मैं x की जगह किसी और पावर से डिवाइड करता, x² से डिवाइड करता, तो यहाँ पे देखिए x अपॉन x², नीचे 1/x बचता, तो ये इन्फिनिटी बन जाता। तो इसीलिए हमने x से केवल डिवाइड किया, और x से डिवाइड करते ही हमें फायदा क्या मिला? ये पहला 0 बन गया, दूसरा 2 × 1 बन गया, तीसरा 0, चौथा 0 प्लस 3 × 0 अपॉन
देखो सॉल्यूशन नॉर्मल मेथड ही बहुत बढ़िया है इसमें, एज हॉस्पिटल में तो ज्यादा समय लग जाएगा। देखो रैशनलाइज करूंगा तो क्या होगा, मैं अपने स्टाइल से लिखता हूँ। रैशनलाइज करते ही रूट हट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, sin 3x अपॉन 3x बैलेंस भी करते जा रहा हूं इनटू 3x अपॉन ln 1 प्लस 10 2x। देखो जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये 10 2x भी 0 की तरफ जाएगा, अपॉन कर दो डिवाइड बाय 10 2x इनटू 10 2x अपॉन 2x, ठीक है, इनटू 2x। और ये रैशनलाइज होने के बाद नीचे आ जाएगा और ये 0 पुट करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और बाहर निकाल दिया। अब ये हो गई लिमिट 1, ये हो गई लिमिट 1, ये हो गई लिमिट 1, x हो गया कैंसल, रिजल्ट हो गया आपके पास 1/2 इंटू 3/2, रिजल्ट इज 3/4। समझ में आया नमन जैन? दस मिनट वैसे निकल गए। यस सर। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका। यस सर। देख रहे हो ना कि अंदर वाली क्वांटिटी 0 बन रही है। मैं भी ज्वाइन कर लूं सर, इसके अलावा कोई और नहीं। बेस्ट तरीका है ये। जैसे ही आपको ये अंदर की क्वांटिटी सब इस पे 0 बन रही है, सीधा सीधा फॉर्मूले में कन्वर्ट कर डालो, लंबे से लंबे क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएंगे। एनीवन? नाउ क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। इतना समय नहीं लगना चाहिए बेटा। Nitin is saying 1. Okay. So first method. What is the first method? First method क्या हो सकता है? फर्स्ट मेथड ये हो सकता है कि बेटा यहाँ लिमिट हमारे पास 0 होनी चाहिए, x टेंड्स टू 1 है, तो हम यहाँ पे लिमिट 0 बना दें। तो पहला मेथड हो सकता है लेट अस पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। तो क्लियर दिख रहा है, h टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो लिमिट थी आपकी ये हो जाएगी h टेंड्स टू 0, अभी हो जाएगा साइन log 1 प्लस x, 1 प्लस h नॉट x, अपॉन log 1 प्लस h। अब इसके बाद मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? देखते हैं, साइन के अंदर ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो इनपुट है, तो क्या ये बड़ा ब्रैकेट इनपुट 0 हो रहा है x टेंड्स टू 0 पे? x टेंड्स टू 0 पुट करते ही log 1 बन गया और log 1 0 हो रहा है, तो ये आपका इनपुट 0 हो रहा है, तो इसको मैं एज ए थीटा या x ट्रीट कर सकता हूं। सो अब मैं इसको सीधा फॉर्मूला बना दूंगा, साइन log 1 प्लस h, ये इनपुट है और ये 0 बन रहा है माय डियर, तो डिवाइड कर दूंगा किससे? log 1 प्लस h से। ये तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है, क्लियर, ये तो ऑलरेडी डिवाइडेड। अरे हो तो गया खत्म क्वेश्चन, log 1 प्लस h अपॉन log 1 प्लस h आ गया और ये 0 की तरह अप्रोच कर रहा है कि sin x अपॉन x जैसा फॉर्मेट हो गया, तो रिजल्ट हो गया 1। अच्छा, अगर देखा जाए और कोई मेथड आपने यूज किया क्या किसी ने? सर डिफरेंट मेथड। क्या यूज किया? ये तो मैंने स्कूल का मेथड बता दिया। log 1 0 होता है, तो उस हिसाब से अंदर से वो मतलब हो गया यार, हो गया। देखो ध्यान से, log 1 आपका 0 होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये लिमिट 0 होना जरूरी नहीं है, ये लिमिट 0 होना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो भी ये लिमिट होता है उस लिमिट पे ये इनपुट वेरिएबल 0 होना चाहिए। इस लिमिट पे ये इनपुट वेरिएबल अगर 0 है तो हमारा काम हो गया। तो x इक्वल टू 1 पे हम देख रहे हैं log 1 तो 0 होता है और नीचे भी ये आ गया, ऊपर की नीचे की क्वांटिटी सेम है और ये क्वांटिटी 0 पे अप्रोच कर रही है, सीधा आंसर 1, कुछ करना ही नहीं है।
लिमिट x टेंड्स टू a, sin fx upon fx is equal to 1 if limit x tends to a fx is 0। तो अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला बगल में लिख दीजिए। ये ना log 1 पे 0 बन रहा था, sin 1 sin ln upon ln x is 1। चलो इस देखिए मेथड नंबर 1, ध्यान से देखिएगा कि साइन के अंदर इनपुट है कॉस, साइन के अंदर इनपुट कौन है, कॉस है, और पाई बाय 2 पे कॉस क्या हो रहा है, अरे बोलो, पाई बाय 2 पे कॉस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और जैसे ही कॉस 0 हो गया तो मैं इसके नीचे अगर कॉस एक्स ले आऊं तो मेरा काम बन गया, ये हो गया 1, ये बन गया 1, ठीक है, इनटू, अब कॉस नीचे था नहीं लेकिन ले आया तो चलो कॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये कॉसेक क्या कर रहा भाई, यहां पे इसको भी साइन में चेंज कर दूं, और कॉसेक साइन में चेंज होगी, कहां चला गया, ऊपर चला गया। लो क्वेश्चन खत्म, खत्म भाई क्वेश्चन। इसकी लिमिट बोलो, साइन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स की लिमिट पाई बाय 2 पे कितनी, 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल, तो रिजल्ट कितना आया, -1, और ये बचा साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होगी 1, रिजल्ट हो गया माइनस। ठीक है, अब आंसर देने के लिए मना नहीं किया है, जो बहुत जरूरी है तो 2 आंसर नहीं लिख सकते, तो फालतू की बातें करने के लिए मना किया है, गप्पे लगाने लगता है बैठे बैठे। देखो क्या किया मैंने, इस कॉन्सेप्ट को सीधे यूज कर दिया, पाई बाय 2 पे साइन के अंदर का इनपुट कॉस पाई बाय 2 0 बन रहा है, तो नीचे कॉस ले आया, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इस कॉस को साइन में चेंज कर दिया, ऊपर साइन चला गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स -1, ये मिल गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल -1, और साइन पाई बाय 2 पे हो गया 1, और ये पाई बाय 2 पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, सेम है, और 0 पे अप्रोच कर रहा है, लिमिट होगी 1, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप दूसरे तरीके सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। मेथड 2 आप ऐसा लगा सकते हो कि लेट अस पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, वो भी कर सकते हो, उसमें ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो पहला मैं आपको डायरेक्शन दे दूं, x टेंड्स टू -∞ दिया और साइन ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो आप एक काम करें, यहां पे क्या पुट करेंगे, ध्यान दो, पुट x इज इक्वल टू -1 अपॉन y, 1 अपॉन y पुट मत करना, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन x, x की वैल्यू कहां जा रही है, -∞, तो -1 अपॉन -∞, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक +0 की तरफ चली जाएगी। अब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, अगर y पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगा, 0 की तरफ पॉजिटिव से जाएगा, ये भाई इन्फिनिटी बता देना वन साइडेड होती है केवल, तो उससे जो y क्रिएट हो रहा है वो भी केवल पॉजिटिव 0 से जाएगा, नेगेटिव 0 से 0 की तरफ नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ये वन साइडेड लिमिट है ये, ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई आपके क्लियर। तो -1 अपॉन y जानबूझ के पुट किया जिससे कि ये पॉजिटिव y बन जाए। अच्छा, अगर आप +1 अपॉन y पुट करते तो y की वैल्यू 0 पे जाती है, लेकिन ये नेगेटिव 0 से जाती है, कहने का मतलब ये है कि 0 की तरफ अभी जा रही है पॉजिटिव से, अगर मैं माइनस की जगह +1 अपॉन y पुट करता तो ये अप्रोच करती है 0 पे नेगेटिव से, तो ये सब मॉड में -x लेना पड़ता, यहाँ भी माइनस लेना पड़ता, तो उस माइनस वाली समस्या को अवॉइड करने के लिए मैंने -1 अपॉन y पुट कर दिया। अब पुट करो, सॉल्व करो,
तो ये बात आपके समझ में आ गई कि जब भी नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा आप x को -1/y पुट करेंगे, उससे जो y मिलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब लिमिट चेंज करता हूं, तो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, अब ये प्लस है तो यहाँ y पुट कर देता हूँ x की जगह, तो क्या 3/y⁴ प्लस 2/y², और अब x की जगह पुट कर रहा हूँ -1/y, x की जगह -1/y, तो ये देगा साइन ऑफ -y प्लस x की जगह पुट कर रहा हूँ -1/y, ठीक है ना, ये क्या देगा माइनस मॉड ऑफ -1/y का होल क्यूब प्लस 5, ये फिर हो गया मॉड ऑफ -1/y का होल क्यूब प्लस स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है 1/y², और माइन प्लस मॉड ऑफ -1/y प्लस 1, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये मॉड ऑफ -1/y क्या होगा? y कहां जा रहा है? 0+, y 0+ मतलब 0.001, तो जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड लोगों तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो वापस ये सब भी प्लस हो गया। तो वो तो बस अपने को परेशान करने के लिए चीज आई है, बिल्कुल सिंपल सा बात हो गई कि ये सब पॉजिटिव हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास साइन बाय है, तो इस पूरी क्वांटिटी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं काम करता हूं y⁴ नहीं, y⁴ नहीं, y³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, y³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा? ठीक, तो क्योंकि यहां से y³ कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहां क्या बच जाएगा? ये y³ कैंसिल, तो यहां बचेगा 1 प्लस y प्लस y² प्लस y³, और यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 3/y प्लस 2y इंटू माइनस ऑफ साइन y प्लस ये y³ से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 5y³। ठीक, डाउट यहां तक समझ में आया सभी को? अच्छा, अब ध्यान से देखना, लिमिट y टेंड्स टू 0+, अब ये साइन y को अंदर भेज दिया मैंने, -3y इंटू साइन y प्लस 2y इंटू साइन y प्लस 1 प्लस 5y³ अपॉन 1 प्लस y² प्लस y³। या अब मैं लिमिट लगा देता हूं, जैसे ही लिमिट लगाऊंगा तो ये हो गई 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये सब 0, तो ऊपर वैल्यू मिल गई -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ऊपर बचा -3 प्लस 1, तो रिजल्ट बचा -2। जो मैंने यहाँ 0 पे चेंज किया बेटा, आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x 0 की तरफ जाएगा, तो साइन के अंदर का इनपुट 0 पे जा ही रहा है, नीचे 1/x से डिवाइड करो, 1/x से मल्टीप्लाई करो, तो पावर सब आपकी क्यू हो जाएगी। अब आप पुट कर लो, देखो इन्फिनिटी वाले तरीके से बताता हूं, तो यही हो जाएगा, ध्यान से देखो इन्फिनिटी वाला तरीका। अब इंतजार करो भैया, इसमें तो पूरा गाना हो जाएगा जितनी देर में आएगा, हम इंतजार करेंगे कयामत का, हैं? देखो अब जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी पे आप देखो 1/x 0 बन रहा है, ठीक है,
x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/0 बन रहा है, तो साइन का इनपुट 0 बन गया, तो अगर इसके नीचे 1/x होगा तो इस पे लिमिट 1 बन जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें थोड़ा स्टेप्स कम लगेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं 3x⁴ प्लस 2x² इंटू साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस, ठीक है, मॉड ले लूंगा, अब नेगेटिव का ही मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं x³ प्लस 5 अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। x आपका नेगेटिव जा रहा है और उसका तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये सब भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां तो मॉड था ही नहीं। अब क्या करोगे, अब लिमिट जैसी लगाओगे तो x³ वाला आंसर देगा, कितना देगा ये, 3 देगा। सर यहाँ से 3x³ वहां से -x³ तो 2x³ हो गया, और नीचे -x³ बैठा ही है तो 2 1 वाला -2 आ गया। ये आंसर है। x³ का कोफिशिएंट लूंगा ना भाई, जब इन्फिनिटी पे लिमिट लगा रहा हूं तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लूंगा, जब इन्फिनिटी पे लगा रहा हूं तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लूंगा, तो इसका कोफिशिएंट है -1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है -1 अपॉन -1। मेथड 1, पहला मेथड कहता है इन्फिनिटी को 0 पे चेंज कर दो, सो लेट पुट x इज इक्वल टू 1/y, तो लिमिट हो गई y टेंड्स टू 0, टू की पावर x की जगह पुट कर देता हूँ 1/y माइनस 1 इंटू 10 a/2 की पावर 1/y। 1/y से तो और तुम लोग को दिक्कत हो जाती होगी, क्यों? समझ में आ रहा है 1/y से? अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको आ रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये हो गया 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 1/y इंटू 10 a/2 की पावर 1/y। लिमिट y टेंड्स टू 0, अब ये 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, अब देखो ये हो जाएगा 10 a/2 की पावर 1/y अपॉन 1/2 की पावर 1/y इंटू a कर दिया, इंटू a कर दिया। अब देखो y टेंड्स टू 0 पे 10 के अंदर का इनपुट कहाँ जा रहा है, जैसे y टेंड्स टू 0 ले रहा हूँ तो 1/0 कितना हो गया आपके पास, इन्फिनिटी की तरफ भाग गया है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, सो a/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, तो 0 की तरफ भाग गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 की तरफ चली गई और वही क्वांटिटी नीचे आ गई, तो लिमिट हो गई 1, बचा केवल a, बाहर 2 निकल चुका है, a/2 आंसर हो गया। ठीक, अब यही काम अगर मैं इन्फिनिटी पे डायरेक्ट अप्लाई कर देता तो ओरल क्वेश्चन था ये, कैसे देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ऊपर है 10, इसको ही बना दिया मैंने a/2 की पावर x इंटू 1/2, 2 की पावर -1 को लिख दिया 1/2। अब देखो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर x आपका इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो 2 की पावर x भी कहाँ जाएगा आपका, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1/2 की पावर x कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, और a कोई फाइनाइट क्वांटिटी है तो a/2 की पावर x भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो इस लिमिट पर ये अंदर वाली क्वांटिटी 10 के अंदर का जो इनपुट है 10 के अंदर का जो इनपुट है वो इनपुट किसकी तरफ चला गया, 0 की तरफ चला गया, और ऊपर नीचे सेम इनपुट है, ये पूरी लिमिट कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। सो 1 इंटू, अच्छा ए बैलेंस करने के लिए किया था तो एक और मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू a/2। आगे बात समझ में है? हो रहा है,
बस ये देखना है कि tan के अंदर का इनपुट, ऊपर वाले क्वेश्चन में sin के अंदर का जो इनपुट था वो आपका 0 पे अगर अप्रोच कर रहा है तो वो नीचे बना लो, उस पूरी लिमिट को मान लो, बिकॉज वी हैव फॉर्मूला tan fx upon fx limit x tends to 0 is 1 if fx tends to 0. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो ये करना चाहिए अपने को कि भैया इसको अंदर वाले को सॉल्व करें। क्या करें सर? अंदर अपन tan इनवर्स वो माइनस tan इनवर्स 1 लगा देंगे। इस पाई बाय 4 को लिखिए tan इनवर्स -1 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय इंफिनिटी इनटू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसको सॉल्व करिए बैठ के, तो ये हो जाएगा लिमिट, अभी 0 पे चेंज नहीं की, लिमिट इन्फिनिटी पे चलने दो, इन्फिनिटी में हो जाएगा तो ठीक है। अब लगा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। तो अभी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू, अब थोड़ा सा कलाकारी कर लो बच्चे, एलसीएम के बाद तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जब लूंगा तो ये कैंसिल, ऊपर बचेगा -3, नीचे देख लो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ये आया। अब आप ध्यान दो, जो tan इनवर्स के अंदर का जो इनपुट वेरिएबल है वो है आपके पास -3 अपॉन 2x प्लस 5। क्या इस लिमिट पे 0 बन रहा है? देखते हैं। x की वैल्यू जैसे इंफिनिटी लूंगा तो 2 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 5 इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी 0। अब ये बन गया, तो इसको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स -3 अपॉन 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है आपको, इसे डिवाइड करना है -3 अपॉन 2x प्लस 5 से, और फिर इसी को मल्टीप्लाई करना है -2 अपॉन 2x प्लस 5 से, और ये एक बाहर जो x रखा है इंटू x कर दीजिए। ये तो बन गया बेटा 1, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है और ये इस लिमिट पर ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो ये हो गया 1। ये तो आंसर हो गया बेटा तुम्हारा 1 इंटू, जब इस पे x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट लगाऊंगा तो ऊपर x का कोफिशिएंट है -3 और नीचे x का कोफिशिएंट कितना है? नीचे x का कोफिशिएंट है 2, तो आंसर हो गया -3/। यस सर। आंसर टफ क्वेश्चन तो अब आना चालू हुआ है धीरे धीरे। सेकेंड स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में तो हमने इसको 1 लिख दिया और लगा दिया फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस x इनटू y। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा? हमने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x, ऊपर लिखता हूं, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? फॉर्मूला लगा रहे हैं हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है ये? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये होता है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, बाकी एलसीएम ले लिए। ठीक है, एक चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलो ये भी कर लो लास्ट, ये भी सिंपल है, एक अच्छा क्वेश्चन। साइन इनवर्स tan इनवर्स के लॉग एक्सपोनेंशियल सब में जो इनपुट वेरिएबल है फंक्शन के अंदर का, उसको 0 की तरफ अप्रोच करा दीजिए और फटाफट जनरल मेथड से ही आंसर निकाल लीजिए। बाकी आपके पास और तरीके हैं, एलोस्पिटल है, एक्सपेंशन है, तो सीख गए आप, अब ये सीख लीजिए। इसमें भी तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा x माइनस 2 है भाई साइन के अंदर, क्या करोगे? क्या x माइनस 2 0 बन रहा है इस लिमिट पर?
अरे वाह, बन रहा है। तो अगर इसके नीचे x माइनस 2 आ जाए तो मजा आ जाए, काम खत्म। सर आंसर 3 है। निकाल के देखना पड़ेगा क्या है, मुझे नहीं बोला। फैक्टर बना लो ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे बेटा, 2 पुट करने पे देखो ना, 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। इसका x माइनस 2 फैक्टर है। फैक्टर बनाने का भी मैंने एक तरीका बताया था ना तुमको, स्पेशल तरीका, मेरा तरीका। अगर तुमको ये मालूम चल गया कि x के 2 पुट करने पे 0 बन रहा है और क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 ही फैक्टर होंगे। एक फैक्टर तो 2 x के 2 पुट करने पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 तो फैक्टर है, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा फैक्टर लिखना तो और भी आसान है, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x बचा। इस माइनस 2 को माइनस 2 से डिवाइड करो, +1 बचा। हो गया दूसरा फैक्टर। नीचे, अब नीचे से देखो, नीचे जान दो, नीचे x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस साइन x माइनस 2। और साइन x माइनस 2 क्या बोल रहा है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो चीख चीख के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मेरे नीचे x माइनस 2, इसके नीचे x माइनस 2 ले आओ तो काम हो जाएगा। तो x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। ये तो बोल रहा है ना आपको बिल्कुल जोर जोर से एकदम कि भाई मैं तो 0 हो गया, साइन के अंदर का इनपुट 0 हो गया। तो अब बोल रहा है कि भाई मेरे नीचे भी 0 का वाला टर्म ले आओ, मतलब x माइनस 2 ले आओ, तो लिमिट पे मैं बस 1 बन जाऊंगा। बस x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो गया x प्लस 1 x माइनस साइन x माइनस 2 अपॉन क्या? अपॉन x माइनस 2। चलो पुट करो, 2 पुट किया, वैल्यू कितनी हो गई? 2 प्लस 1, नीचे हो गई 2 माइनस, ये लिमिट कितनी बन गई? पूरे में ये लिमिट कितनी बन गई? 1। आंसर हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर 1/2, और इस साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब मैं cos x को t पुट कर देता हूं, तो जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी, t की वैल्यू कहां चलेगी? 1 पे चलेगी। जो पूरी लिमिट है ये बदल गई, लिमिट t टेंड्स टू 1, और ये बन गया t की पावर 1/3 माइनस t की पावर 1/2 अपॉन, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी, या 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ठीक है ना? तो 1 प्लस टी तो कुछ काम करेगा नहीं, एक होगा 1 माइनस टी और एक हो जाएगा 1 प्लस टी। 1 प्लस टी 0 बनेगा नहीं, क्या बनेगा? 2 बनेगा, इसको बाहर निकाल दिया। लिमिट t टेंड्स टू 1, नीचे आ गया 1 माइनस टी, और t की पावर है 1/3 और t की पावर है 1/2। इसके बाद बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, जैसे मैंने ये जो पुटिंग किया ना, मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता था, cos की जगह t की पावर 6 पुट कर दूं, लेकिन उससे क्या होता है, डिनोमिनेटर की पावर बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ भी वो कर सकते हो, t की जगह आप ऐसे पुट कर दो कि फ्रैक्शन पावर हट जाए, तो पावर 6 यहाँ कहीं आ जाएगी नीचे, नहीं? सर इज अब आंसर कैसे 1 सॉल्व by 2? करो? आई डोंट नो, मालूम नहीं। इसके बाद या तो आप एलोस्पिटल रूल लगा लो चुपचाप बैठ के, भैया यहाँ तक पहुंच गए ना, एलोस्पिटल रूल लगा लो। इसमें एलोस्पिटल रूल लगाने में दिक्कत थी, ठीक, इसमें लगाना थोड़ा इजी है, लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, या कोई और कोई तरीका? ध्यान से देखो, नीचे आपको t-1 मिल रहा है, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, माइनस बाहर निकाल दिया, और लो देखो क्वेश्चन बन गया। x की पावर n माइनस a की पावर n अपन x माइनस a,
यहाँ भी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया 1/2 लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 1/2 1 की पावर 1/2 माइनस 1। सॉल्व आउट, ये तो 1 ही 1 हो गया, 1/3 माइनस 1/2, सो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2, सो माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/2 एलसीएम कितना हो गया 6, और ये हो गया 2 माइनस 3, रिजल्ट हो गया 1/12। ये देखो कैसे हमने अप्रोच किया। आप इसके बाद आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल हॉस्पिटल लगाना आपको आता है, ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो, काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने एल हॉस्पिटल की जगह मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, कैसे फॉर्मूला बनाया उसको देखिए ध्यान से।